बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा सप्तमी के संस्कृत पुस्तक का तृतीय पाठ जिसका नाम है स्वावलंबनम इसका अध्ययन करेंगे। स्व अवलंबनम, स्व यानी खुद का, अवलंबनम यानी अवलंबन होना, यानी खुद पर ही विश्वास रखना, खुद पर ही निर्भर होना, दूसरे के सहारे न होकर खुद पर ही निर्भर होना, खुद आत्मनिर्भर होना, वही स्वावलंबन कहा जाता है। इसमें जो पाठ है इसमें संख्यावाची शब्दों का तद एतत् शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा है इस कहानी में। कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ च यानी और, मित्र यानी मित्र, आस्ताम यानी थे। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। बच्चों ये जो पाठ है इसको आप अपनी पुस्तक है वो सामने रखिए और कच्ची पेंसिल है उसका भी प्रयोग कीजिए। जो मीनिंग आपको कठिन लग रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उनको मैं जो बता रहा हूँ वो आप पुस्तक में लिखिए ताकि मतलब आपको ये वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। श्रीकंठ से पिता समृद्ध है आसित। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध का मतलब धनवान। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः यानी इसलिए, तस्य यानी उनके, भवन यानी भवन में, यानी घर में, भवन में, सर्वविधानि सभी प्रकार की, सुख साधनानि सभी प्रकार के सुख साधन, आसन यानी थे। इस लाइन का अर्थ हो जाएगा इसलिए उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन्। तस्मिन् यानी उनके, विशाले यानी विशाल बड़े, भवने यानी भवन में, घर में, चत्वारिंशत् यानी 40, स्तंभः यानी स्तंभ, पिलर, आसन यानी थे। पूरी लाइन का अर्थ है उसके घर में या उनके विशाल या बड़े घर में, उनके बड़े घर में 40 पिलर थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 37 विद्युत व्यंजनानि च आसन्। मतलब ये है कि तस्य यानी उसके 18 प्रकोष्ठेषु, 18 प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में, 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 यानी 50 खिड़कियां हैं, 44 द्वाराणि, 44 यानी 44 द्वार है, 63 विद्युत व्यंजनानि यानी 63 जो विद्युत पंखे हैं, विद्युत यानी बिजली से चलने वाले पंखे हैं, च यानी और, आसन यानी थे। पूरी लाइन का अर्थ दोबारा बोला हूँ, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 यानी 44 द्वार, 63 यानी 63 विद्युत पंखे थे। ठीक है, आगे है तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र यानी वहाँ, 10 यानी 10 सेवका यानी सेवक, नौकर, निरंतर यानी लगातार, कार्य यानी कार्य को, कुर्वन्ति स्म यानी करते थे। लाइन का अर्थ है वहाँ 10 नौकर हमेशा या निरंतर रोजाना कार्य करते थे। कहाँ, किसके घर की बात हो रही है? यहाँ पर देखना, ये जो श्रीकंठ की पिता की बात कही है, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे यानी धनवान थे, तो श्रीकंठ के घर की बात हो रही है। फिर आगे है परम कृष्ण मूर्ति है माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता और पिता गरीब कृषक दंपति थे, यानी गरीब किसान दंपति थे। दंपति का मतलब पति पत्नी। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। तस्य यानी उनका, गृहम यानी घर, आडंबर विहीन, आडंबर विहीन, च यानी और, साधारण यानी साधारण,
आसित था। उनका घर आडंबर विहीन और साधारण था। आडंबर विहीन का मतलब ये संपूर्ण प्रकार की सुख सुविधाएं जहाँ नहीं हो वो आडंबर विहीन, और संपूर्ण प्रकार की सुख सुविधाएं हो वो आडंबर युक्त कहलाता है। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा यानी एक बार, श्रीकंठ तेन सह यानी उसके साथ, श्रीकंठ वो उसके साथ, प्रातः काल यानी सवेरे, नववादने यानी 9 बजे, तस्य यानी उसके, गृह में यानी घर, अगच्छत् यानी गया। लाइन का पूरी का अर्थ है एक बार श्रीकंठ उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। श्रीकंठ किसके साथ किसके घर गया? कृष्णमूर्ति यानी कृष्णमूर्ति के साथ। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र यानी वहाँ, कृष्णमूर्ति यानी कृष्णमूर्ति के यानी कृष्णमूर्ति, तस्य यानी उसका या उसके, माता च पिता यानी माता और पिता, स्वशक्त्या यानी अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा, श्रीकंठ से यानी श्रीकंठ का, आतिथ्यम यानी आदर भाव या आतिथ्य, अकुर्वन् यानी किया। पूरी लाइन का अर्थ ये है वहाँ कृष्णमूर्ति के माता और पिता ने अपनी शक्ति से श्रीकंठ का आतिथ्य किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतत् यानी यह, दृष्ट्वा यानी देखकर, श्रीकंठ यानी श्रीकंठ, अकथयत् यानी बोला या कहा। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, किसको कह रहा है श्रीकंठ? कृष्णमूर्ति को। हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अहम यानी मैं, भवतां यानी आपके, सत्कारेण सत्कार के द्वारा या सत्कार से, जो आदर्श भाव किया ना उसके लिए शब्द है सत्कार से, संतुष्टो अस्मि यानी संतुष्ट, अस्मि यानी हूँ। किसने कहा? ये कहा श्रीकंठ ने। क्या कहा? कि मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। केवल इदम एव, इदम यानी यह, एव यानी ही, मम यानी मेरा, दुखम यानी दुख, यत यानी की, तव यानी तुम्हारा, घर, गृह घर, एक अपि, एक यानी एक, अपि यानी भी, भृत्य है, भृत्य यानी सेवक या नौकर, नास्ति यानी नहीं है। लाइन का अर्थ हो जाएगा, ये कहा ना कि मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ, श्रीकंठ ने कहा। फिर आगे क्या कहा? केवल यह ही, केवल यह ही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। ये किसका दुख बताया? श्रीकंठ का। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। क्या कहा? मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हो गया। ये बात कौन कह रहा है? श्रीकंठ कह रहा है कि मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हो गया। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मम यानी मेरा, गृह यानी घर में, तू यानी तो, बहवः यानी बहुत, कर्मकराः यानी कर्मकार यानी काम करने वाले, नौकर, सन्ति यानी हैं। तो क्या कहा? मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। किसने कहा? श्रीकंठ ने। किसको कहा? कृष्णमूर्ति को। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्। तदा यानी तब, कृष्णमूर्ति यानी कृष्णमूर्ति, अवदत् यानी बोला। तब कृष्णमूर्ति ने बोला, मित्र, मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। क्या बोला? हे मित्र, मम यानी मेरा, अपि यानी भी, अष्टौ यानी 8, कर्मकराः यानी नौकर, सन्ति यानी हैं। तो कृष्णमूर्ति ने बोला, हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं।
मेरे भी 8 नौकर है। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे। ते यानी वे, च यानी और, द्वौ यानी दो, पादौ यानी पैर, द्वौ यानी दो, हस्तौ यानी हाथ, द्वौ यानी दो, नेत्र यानी आँख। तो क्या कहे, इसने कहा ना कि मेरे पास भी यानी मेरे भी 8 नौकर है। और वे कौन कौन से बता रहा है कि वे 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र, 2 कान है, ऐसा कहा। जो एक श्रोत्र, श्रोत्र यानी कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः। एते यानी ये, प्रतिक्षणम यानी प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय, ये प्रत्येक समय, मम यानी मेरे, सहायक यानी सहायक है। क्या कहा, लाइन का अर्थ बोल रहे हैं, ये सभी, ये जो है ना 8 नौकर बताए हैं, जिसमें 2 कान है, 2 आँख है, 2 हाथ है, 2 पैर है। जो कृष्णमूर्ति ने श्रीकंठ को बताया कि मेरे पास 8 नौकर है, तो उन 8 नौकरों की बात हो रही है। क्या कहा कि ये सभी प्रत्येक क्षण या प्रत्येक समय में मेरे सहायक रहते हैं, यानी मेरे हर वक्त साथ रहते सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु यानी लेकिन, तब यानी तुम्हारे, भृत्या यानी नौकर, सदैव यानी हमेशा, सर्वत्र यानी सभी जगह, च यानी और, उपस्थित यानी उपस्थित, भवितुम यानी होने के अर्थ में, न यानी नहीं, शक्नुवंती यानी सकते हैं। इस लाइन का अर्थ यह होगा, लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते। ठीक है, ये कहा है कि लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते। आगे है, त्वम तु स्वकार्याय भृत्याधीन है। तो ये कृष्णमूर्ति श्रीकंठ को कह रहा है कि त्वम यानी तुम, तो तू यानी तो, स्वकार्य यानी अपने कार्य के लिए, भृत्याधीन यानी भृत्य के अधीन हो, नौकर के अधीन हो। तो क्या कहा, कृष्णमूर्ति वो श्रीकंठ को कह रहा है कि तुम तो अपने खुद के कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो, यानी नौकरों के गुलाम हो। तुम तो नौकर जब करेंगे काम तुम्हारा, तभी तुम्हारा काम होगा, इसलिए तुम तो नौकरों के अधीन हो, नौकरों के सहारे हो, तुम तो भृत्य अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। क्या कहा कृष्णमूर्ति ने कि यदा यदा, जब जब, ते यानी वे, अनुपस्थित यानी अनुपस्थित होंगे, तदा तदा तब तब, त्वम यानी तुझे, तुम्हें, कष्टम यानी कष्ट, अनुभवसी यानी अनुभव करोगे। तो क्या कहा इसमें अर्थ है, जब जब वे अनुपस्थित होंगे तब तब तुम्हें कष्ट अनुभव होगा। ये बात कृष्णमूर्ति है वो श्रीकंठ को बता रहे हैं। यानी इसमें ये बताया कि श्री जो कृष्णमूर्ति ये बोल रहे हैं कि मेरे जो नौकर है वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे हर वक्त, सुबह शाम, दिन रात, गर्मी आंधी आ जाए, गर्मी हो सर्दी हो, कभी भी समय आए, उस समय मेरे साथ रहते हैं मेरे 8 नौकर, हाथ पैर कान और आँख ये। और जो श्रीकंठ के नौकर है वो उसके लिए बोल रहा है कृष्णमूर्ति की, श्रीकंठ के पास जो नौकर है वो उसके साथ हर वक्त नहीं रहते, और जो श्रीकंठ है उसको उन नौकरों के सहारे रहना पड़ता है, उनका गुलाम बनकर रहना पड़ता है कि जो नौकर है वो काम करेंगे तभी श्रीकंठ का काम होगा। इसलिए जो श्री कृष्ण मूर्ति है वो कह रहे हैं कि मेरे वाले नौकर अच्छे हैं। आगे बताया, स्व अवलंबने तु सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने यानी स्वावलंबन में या आत्मनिर्भरता में या खुद पर विश्वास रखने में तो हमेशा सुख ही मिलता है, यानी खुद पर विश्वास रखने में तो हमेशा सुख ही मिलता है। नहीं, कदापि यानी कभी भी, कष्टम यानी कष्ट, बहुत यानी होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। दोबारा से बोल रहा हूँ इस लाइन को, अपने ऊपर निर्भर रहने पर या खुद पर विश्वास रखने पर तो हमेशा सुख ही मिलता है, कष्ट कभी भी नहीं होता। श्रीकंठ है अवदत्त, श्रीकंठ ने बोला, मित्र, हे मित्र,
तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। क्या बोला? तब यानी तुम्हारे, वचनानि यानी वचनों को, श्रुत्वा यानी सुनकर, मम यानी मेरा, मनस यानी मन में, महती यानी बहुत बड़ी, प्रसन्नता यानी प्रसन्नता, जाता यानी हो गई। क्या कहा? तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि। अधुना यानी अब से, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, मैं भी, स्वकार्याणि यानी अपने खुद के कार्यों को, स्वयं ही, कर्तुम यानी करने की, इच्छामि यानी इच्छा करता हूँ। क्या कहा है? कि अब से मैं भी अपने कार्यों को खुद ही करने की इच्छा करता हूँ। कौन कह रहा है? श्रीकंठ कह रहा है। किसको कह रहा है? कृष्णमूर्ति को कह रहा है। आगे है भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम सांप्रतम गृहं चलामि। भवतु यानी ठीक है, भवतु यानी ठीक है के अर्थ में। वादनम इदम, द्वादश यानी 12:30, वादनम यानी बजे, 12:30 बजे, इदम यानी यह, सांप्रतम यानी जल्दी से, गृहम यानी घर को, चलामी यानी चलता हूँ। क्या कहा? बहुतु ठीक है, 12:30 बजे का समय है, अभी जल्दी ही घर चलता हूँ। कौन कह रहा है घर जाने के लिए? श्रीकंठ है, क्योंकि कृष्णमूर्ति का तो खुद का घर था और श्रीकंठ उसके घर में आया था। ये कुछ शब्दार्थ है बच्चों, आप इन शब्दार्थों को ज़रूर देखना और अपनी नोटबुक में भी लिखना और इनको याद रखना ताकि आगे समस्या ना आए। आपको ये पाठ कैसा लगा आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल पर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।